अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। आज हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से मुख्तलिफ़ वायर्स को सोल्डर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे और ख़ासकर एलुमिनियम वायर, जिसको सिल्वर वायर भी कहा जाता है, उसकी सोल्डरिंग का तरीक़ाकार आपको सिखाऊँगा। कॉपर वायर तो आसानी से सोल्डर हो जाती है, लेकिन सिल्वर वायर सर्किट के ऊपर बहुत मुश्किल से सोल्डर होती है। तो या उसके लिए आपके पास सोल्डरिंग आयरन जो है वो ज़्यादा वाट का होना चाहिए, तो तब भी बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन हो जाती है। आप नॉर्मल सोल्डरिंग आयरन की मदद से सिल्वर वायर को कैसे सोल्डर कर सकते हैं, या कई और तारें ऐसी आती हैं जो थोड़ी मोटी होती हैं, वो नहीं होती सोल्डर, तो उनको सोल्डर करने का आपको आसान तरीक़ाकार मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। तो आज हमारे पास ये दो तारें हैं, इनमें एक कॉपर की है और एक सिल्वर की है। तो ये पहले मैं कॉपर की वायर को छील लेता हूँ। इसको छील के इसको सोल्डर करके दिखाऊंगा। ये मैंने इसको थोड़ा सा छील लिया है। जिस जगह पे मैंने सोल्डरिंग करनी है उस जगह पे मैंने इसके ऊपर जो कोटिंग है वो हटा ली है। तो अभी मैं एक स्टेबलाइज़र के सर्किट के ऊपर इसको सोल्डर करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम ये स्टेबलाइज़र के अंदर इस तरह के वायर आती हैं कि ट्रांसफार्मर अगर सिल्वर के अंदर है तो उसका टांका लगाना मुश्किल हो जाता है। तो ये स्टेबलाइज़र का एक सर्किट है, इसके ऊपर मैं इसके सोल्डरिंग करने लगा हूँ। पहले कॉपर वायर से सोल्डर करूँगा। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट लगा दी है वायर के ऊपर, और यहाँ पे इसके ऊपर सोल्डरिंग कर रहा हूँ। वायर के ऊपर अलग से सोल्डरिंग कर ली है ताकि टांका आसानी से लग सके। उसके बाद मैं सर्किट के ऊपर रख के वहाँ पे इसकी सोल्डरिंग कर दूँगा। तो यहाँ पे वायर के ऊपर अच्छे तरीके से सोल्डरिंग हो गई है, ये नज़र आ रही है। तो यहाँ पे ये सोल्डरिंग हो चुकी है। मैं सर्किट के ऊपर अभी इसकी सोल्डरिंग करूँगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे रख के रिले के ऊपर, तो यहाँ पे मैं इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ। थोड़ी देर इसको ठंडा होने दूंगा, क्योंकि अगर फ़ौरन उठाऊंगा तो ये टांका नहीं लगेगा। तो ये अभी टांका लग चुका है, यहाँ पे सोल्डरिंग हो चुकी है। मैं इसको काफ़ी ज़ोर से आगे पीछे इसको हिला रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये टांका मज़बूत है। अभी ये दूसरी वायर सिल्वर है, तो वाइंडिंग वाली सिल्वर वायर है, तो एलुमिनियम वायर। तो इसको मैं यहाँ पे अभी सोल्डरिंग करके दिखाऊंगा उसी तरीके से जैसे मैंने कॉपर को किया है। यहाँ पे पहले इसको मैंने छील लिया। छीलने के बाद इसके ऊपर मैं पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट लगाने के बाद इसके ऊपर मैं सोल्डरिंग वायर से सोल्डरिंग कर लूँगा अलग से। तो इसके ऊपर ये सोल्डरिंग वायर रुक ही नहीं रही। यहाँ पे मैं हालांकि इसके ऊपर काफ़ी देर से इसको हीट कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं रोक रही। चलें डायरेक्ट इसको अभी यहाँ पे सर्किट के ऊपर लगा के चेक करते हैं। तो यहाँ पे सर्किट के ऊपर काफ़ी सारी सोल्डरिंग वायर लगाने के बावजूद यहाँ पे ये टांका रुक नहीं रहा। मैं इसको जैसे ऊपर उठाता हूँ तो ये टांका ऊपर, ये वायर ऊपर उठ जाती है। मैं दोबारा लगाता हूँ यहाँ पे, इसको अच्छे तरीके से मैं गर्म करके फिर दोबारा लगाता हूँ। तो ये मैंने दोबारा इसकी सोल्डरिंग कर दी है। ये इसको ठंडा होने देता हूँ। ठंडा होने के बाद इसको ये फिर टांका इसका नहीं लगा, यहाँ पे नहीं हुई सोल्डरिंग। तो अभी मैं इसका एक आसान तरीक़ाकार बताऊंगा जिसकी मदद से
आपको सिल्वर वायर के ऊपर टांका लगाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले जिस वायर के ऊपर आपने टांका लगाना है, सोल्डरिंग करनी है, उसको अच्छे तरीके से छील लेना है, ऊपर उसके कोई कोटिंग वगैरह ना हो। उसके बाद आपने किसी इस्त्री की तार या कोई और ऐसी जिसके अंदर काफ़ी सारी बारीक तारें होती हैं, वो वाली वायर ले लेनी है। उसके ऊपर से रबड़ उतार के उसमें से एक सिंगल वायर अलहदा कर लेनी है। तो ये मैं इसमें से एक सिंगल वायर अलहदा कर लेता हूँ। ये मैंने इसमें से सिंगल वायर अलग कर लिया। ये कॉपर की अच्छी क्वालिटी की वायर है। तो अगर आपने बेहतर टांका लगाना है तो कॉपर की अच्छे वाली वायर, बारीक वाली आप यूज़ करें। तो यहाँ पे इस सिंगल वायर को मैं टर्न देता हूँ इस जिस जगह पे मैंने सोल्डरिंग करनी है उस वायर के ऊपर अच्छे तरीके से। यहाँ पे मैं इसको टर्न दे के एक्स्ट्रा वायर को कट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक्स्ट्रा वायर को यहाँ से कट कर लिया है। इसके ऊपर अच्छे तरीके से मैंने इसके टर्न दे दिए हैं। तो यहाँ पे इसकी तकरीबन ऊपर एक कोटिंग सी हो गई है। तो यहाँ पे अभी मैं दोबारा इसके ऊपर पेस्ट लगाऊंगा। पेस्ट लगाने के बाद इस वायर के ऊपर मैं सोल्डरिंग करूँगा, क्योंकि सोल्डरिंग आयरन के ऊपर अभी लगी हुई है सोल्डर वायर। तो मैं इसी के ऊपर इसको गर्म करके इसके ऊपर सोल्डरिंग कर लेता हूँ ताकि टांका लगाने में आसानी हो। तो यहाँ पे अभी उसी पॉइंट के ऊपर मैं दोबारा सोल्डरिंग करता हूँ इसी वायर की, जिस वायर की पहले सोल्डरिंग नहीं हो रही थी। अभी दोबारा मैं इसके ऊपर बारीक वायर लपेट के अभी इसकी सोल्डरिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने इसकी सोल्डरिंग कर दी है। अभी इसको चेक करते हैं। ये मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़ोर लगा रहा हूँ। ये इसको दाएं बाएं मोड़ने से ये इसका टांका नहीं उतर रहा है। तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि ये दूसरी वायर की तरह मजबूत हो गया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।